अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या तहरीक इंसाफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की दावत को ठुकरा कर एक और सियासी गलती करने जा रही है? क्या हुकूमत APC में डायलॉग के बहाने तहरीक इंसाफ का फोकस इलेक्शन से हटाकर उन्हें दूसरे इश्यूज में इंगेज करके टाइम गेन करना चाहती है? ये भी सवाल है। मईशत वेंटिलेटर पर है, दहशतगर्द घरों तक पहुंच गए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं, डॉलर मुल्क से खत्म हो रहा है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आवाम को फाकों पर मजबूर कर दिया है और हुकूमत का फोकस सियासी हरीफों की गिरफ्तारियों और उनके घर खाली कराने पर है। हुकूमत जो थोड़ा बहुत चलने की कोशिश कर रही है, फिर इसे खान साहब नहीं चलने दे रहे। नाजरीन, डायलॉग के जरिए सियासी मुफाहमत अगर नहीं होगी तो एक दूसरे के रास्ते में रुकावटें डाली जाती रहेंगी, जैसे कि पिछले कई महीनों से होता आ रहा है। और मजीद मुल्क को जो है वो नुकसान होगा, हमारी मईशत को नुकसान होगा, हमारी सिक्योरिटी को होगा। इस सियासी डेडलॉक में ब्रेक थ्रू ही इस वक्त की बड़ी ज़रूरत है। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पहल की है। उन्होंने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है और इसमें तहरीक इंसाफ को यह कहकर दावत दी है कि जो मुझसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, मैंने उन्हें बुलाया है, क्योंकि ये वक्त इकट्ठे होने का है। क्या कहा शहबाज शरीफ ने, जरा देखिए। मंगल के रोज इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें तमाम पार्टीज को मैंने मौजूद किया है, चाहे उससे हमारा इख्तिलाफ है या इत्तेफाक है। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जुल्म सितम का बाजार गर्म कर रखा था, उनको तो सेटल करने के लिए आप आगे बढ़े हैं और मुल्क की तकदीर को बेहतर करने के लिए आप अपनों से हाथ मिलाने के तैयार नहीं। तो ये इस तरह की जो डबल स्टैंडर्ड वो नहीं चलेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की मिल बैठने की इस दावत को तहरीक इंसाफ ने कबूल नहीं किया। PTI अपने रहनुमाओं के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों और गद्दारी के मुकदमात को सियासी इंतकाम से जोड़ रही है। असद उमर का ये मानना है कि हमारे खिलाफ गद्दारी के पर्चे काटे जा रहे हैं, ऐसे में हम इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। उन्होंने दो टोक मना किया है कि इमरान खान APC में नहीं जाएंगे। क्या कह रहे हैं असद उमर साहब, जरा देखिए। कौम को ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करें कि जी हम तो चाहते हैं कि पूरी कौम मिलकर साथ चले, तो शर्म आनी चाहिए। ये ड्रामे करने छोड़ें। ना आपको पहले दिन कोई अखलाकी जवाब था इस हुकूमत में बैठने का, ना आपसे ये मुल्क चलाया जा रहा है। आपने बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, इसकी आवाम का। सिर्फ आपको एक काम करना चाहिए, इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें और आगे चले। नाजरीन, कल फवाद चौधरी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इदारों से बात करना चाहती है, लेकिन इदारे मुंह मोड़ गए हैं। अब डायलॉग का मौका आया है तो कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में जाने से इनकार किया जा रहा है। क्या फवाद चौधरी की इदारों से मुराद इस्टेब्लिशमेंट थी? क्योंकि हुकूमत तो बुला रही है और ये जाने को तैयार नहीं है। तो क्या फवाद चौधरी जो कह रहे हैं, क्या वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो उनसे बात करना चाहते हैं? कहीं PTI की क़यादत किसी कन्फ्यूजन का शिकार तो नहीं है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने को खुशाइंद करार देते हैं, साथ ही उनके हुकूमत से शिकवे शिकायतें भी हैं। कुरैशी साहब कहते हैं कि एक तरफ APC बुला रहे हैं, दूसरी तरफ हमें दहशतगर्दी और मुआशी तबाही का कसूरवार भी ठहराया जा रहा है। उनका मानना है कि APC में जाने का फैसला मुशावरत से करेंगे। नाजरीन, 2014 में जब दहशतगर्दों ने आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया तो उस वक्त कप्तान नवाज हुकूमत के खिलाफ इसी तरह डट कर कंटेनर पर खड़े थे। 126 दिन गुजर गए तो नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई तो इमरान खान का फैसला हाँ में था। तहरीक इंसाफ ने सियासत को पीछे रखकर न सिर्फ इसमें भरपूर शिरकत की बल्कि अपना धरना भी खत्म कर दिया था। यकीनी तौर पर आज वो वक्त और माहौल तो नहीं, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एक्शंस में वाज़े फ़र्क नज़र आता है। उस वक्त इमरान खान इस्लामाबाद के D चौक में धरना दिए बैठे थे और आज जिस वक्त शहबाज शरीफ उन्हें दावत दे रहे हैं, उसी वक्त उनके साथियों के खिलाफ गद्दारी के मुकदमात और गिरफ्तारियां जारी हैं। तो क्या कप्तान का फैसला वही होगा? तारीख गवाह है कि बड़ी बड़ी जंगों का हल भी डायलॉग से ही निकलता है। तो तहरीक इंसाफ क्यों डायलॉग की दावत पर शक कर रही है? इस वक्त इमरान खान की इनकलाबी सियासत का अव्वल और आखिर सिर्फ एक है और वो है अर्ली इलेक्शन, जबकि 13 जमातों की हुकूमत इलेक्शन में फौरी उतरने को तैयार नहीं। इमरान खान ने अपने अवलीन मुतालबे के उसूल के लिए जलसे किए, अपनी सूबाई हुकूमतों के असम्बलियों को तोड़ा, कातिलाना हमले में जख्मी हुए, कौमी असम्बली से इस्तीफे दिए और ये सब इतनी आसानी से नहीं हुआ बल्कि कई बार आईनी बहरान पैदा हुए, अदलिया से बीच बचाव कराया गया। अब अर्ली इलेक्शन तो दूर, मुकर्ररा वक्त के इलेक्शन पर भी हुकूमत मानती नजर नहीं आ रही है। हालांकि निगरान सेटअप आ चुके हैं, 90 दिन का आईनी
काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक वाज़े इलेक्शंस के हवाले से कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। तो जाहिर है फिर एक सियासी जो ढोल है एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के गले डाला जा रहा है। ये मामला भी अदालत में है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील को कह दिया है कि अगर गवर्नर तारीख नहीं दे रहे हैं तो आप खुद डेट दे दें, जिससे तहरीक इंसाफ को उम्मीद पैदा हुई है कि सूबों में इलेक्शन अप्रैल में हो जाएंगे। कौमी असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन को देखें तो इमरान खान तमाम सीटों पर इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान था वो उससे पीछे हट गए हैं। क्यों अब इस फैसले से इमरान खान साहब पीछे हटे हैं? क्या ये भी इमरान खान साहब की किसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? उधर इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मजीद 31 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी कर दिया है, और ये जो शेड्यूल है ये 19 मार्च का है। 19 मार्च को वहाँ ज़िमनी इलेक्शन होंगे, यानी मार्च में जो है एक 16 मार्च और एक 19 मार्च 2 मराहिल में इलेक्शन होने जा रहे हैं ज़िमनी। तहरीक इंसाफ और हुकूमत की इस हवाले से क्या हिकमत अमली हो सकती है? क्या वाकई ही APC में ना जाने का फैसला हतमी है? मैं बात करूंगी, मुझे तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब आपका। असद उमर साहब, क्या अभी भी कंफ्यूजन है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की ये बात है कि पार्टी में हम मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। आपकी सुने तो आप कहते हैं कि हम APC में नहीं जाएंगे। क्या फैसला कोई हतमी हो चुका है या अभी भी कोई मुशावरत बाकी है? नहीं, मेरे ख्याल में मुशावरत चेयरमैन साहब ने की थी और उसके बाद उन्होंने ही जो फैसला बताया था उसी की बारे में मैंने सुबह को जिक्र किया था। और बड़ी मंतकी सी बात है, शाह साहब ने भी वही बात की है। शाह साहब ने भी एग्जैक्टली वही कहा है कि आप गद्दारों के साथ बातचीत क्यों करना चाहते हैं। आजकल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर, लीडर्स के ऊपर सिर्फ पर्चे नहीं कटाए जा रहे हैं, अब तो पर्चे कट रहे हैं दहशतगर्दी और गद्दारी और बगावत के। तो एक तरफ आप दहशतगर्द करार दें, एक बागी कहें, गद्दार कहें, और दूसरी तरफ कहें कि अच्छा आप आके ये एक टॉपिक के ऊपर हमारे साथ बैठ के बातचीत कर दें, तो उसका सवाए इसके मकसद कि नज़र आए कि वो एक जायज़ हुकूमत है जिसको हम मानते हैं कि हाँ भाई ये तो जो है वो बड़े कोई कानूनी जमहूरी मकसद से आए हुए हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, तो चले हम भी इनकी मुआवनत करते हैं। उसके अलावा इस सियासी पॉइंट स्कोरिंग के अलावा इसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, लेकिन हमें जो बताया जा रहा है ये है कि ज़ाहिर एक मुआशी इमरजेंसी है, मुआशी मसाइल हैं। ज़ाहिर है आप लोग भी सिंसियर हैं कि मुआशी मसाइल को ख़त्म होना चाहिए। फिर सिक्योरिटी के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। आप KPK देख लें, फिर आप मस्जिद में हमला देख लें जिसमें इतने नमाजी शहीद हो गए। तो अब इन मसाइल को, ये मसाइल अपनी जगह, सियासत अपनी जगह, अगर इन मसाइल को लेकर, इस एजेंडे को लेकर हुकूमत बातचीत करना चाहती है तो क्यों इससे आप लोग फिर इनकारी हैं? क्योंकि इस ला हासिल बहस से नतीजा कोई नहीं निकलने वाला, सिवाय इसके जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जाए और कहें जी देखें हम तो जो है इनसे भी बोल रहे हैं और ये भी अब हिस्सेदार बन जाएं। मुल्क को तबाह बर्बाद करके, पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई फैलाकर, हजारों कारोबार बंद करके, लाखों लोगों को बेरोजगार करके, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म करके, रुपए को कमज़ोर तरीन सतह पर लाकर तेज़ी से फैलती हुई दहशतगर्दी करने के बाद अब वो कह रहे हैं कि जी आप भी आ जाए और आप भी इस तबाही का आप भी शराकतदार बन जाएं। देखिए, अहम चीज़ ये है कि ये सब शुरू हुआ क्यों। ये जो माशी तबाही शुरू हुई और उसके बाद जो अब गवर्नेंस के जो मसाइल नज़र आ रहे हैं, समाजी मसाइल शुरू है, ये तमाम शुरू हुई एक रजीम चेंज ऑपरेशन की साजिश के ज़रिए, एक ज़मीरों की मंडी लगा के, बैरूनी मुदाखलत करके एक आपने तब्दीली लेकर आए हुकूमत के अंदर। उससे सियासी बहरान पैदा हुआ जो सियासी इंतशार बन गया और उसकी वजह से आपकी पूरी मईशत बैठ गई है। और सारी जब हुकूमत जो है उसकी तवज्जो और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की तवज्जो इसके ऊपर लगी हुई होगी कि इमरान रियाज खान ने क्या कहा, शेख रशीद ने क्या बयान दिया, फवाद चौधरी ने क्या बोला, शानदाना गुलजार टेलीविजन पे क्या कह रही हैं, इमरान खान क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने क्या खाक दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। जब तक उस बुनियादी नुक्स को, यानी एक गैर जमहूरी, एक गैर आईनी हुकूमत को, के हुकूमती निज़ाम को आप ख़त्म करके अवाम के एक नए मैंडेट की तरफ नहीं जाएंगे, आप जितनी मर्जी मीटिंग्स करते रहें, आप इस मसाइल को हल नहीं कर सकते। और मैं आपके प्रोग्राम पे यही बात पिछले 8-9 महीने से दोहरा रहा हूं और बता दीजिए क्या मैं गलत था जो मैं आपको पहले भी कहता था, अब दोबारा कह रहा हूं, जितना और टाइम गुजरता जाएगा उतनी तबाही बढ़ती चली जाएगी।
तो आप लोगों को कुछ अदराक होता है इस चीज़ का? जो गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, आपको पता है गिरफ्तारियों में जो तेज़ी आई है, बल्कि एकदम जो बड़े बड़े लीडर्स की गिरफ्तारियां हो रही हैं, फवाद चौधरी की हुई, शेख रशीद की गिरफ्तारी हुई, ये जब से पंजाब असम्बली तहलील हुई है तो इस तरह के जो कार्रवाइयाँ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। परवेज इलाही साहब का इन्हीं हालात की तरफ इशारा था असद उमर साहब कि आप लोग कुछ तो अपने हाथ में रहने दें। आप लोगों को 25 मई का दिन याद होना चाहिए। अगर आप लोग अपने हाथ से ये सूबों की हुकूमतें भी खत्म कर देंगे तो आप लोगों के साथ यही होगा, और यही हो रहा है। ऐसा ये नहीं है कि ये काम जो अब हो रहा है ये हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात है, ये जिसके बारे में पहले सोचा नहीं गया था। चौधरी परवेज इलाही जो ये बात करते थे तो वो दुरुस्त करते थे, और उस वक्त भी कोई ऐसा नहीं था जो इस बात को ना माने कि हाँ जो चौधरी परवेज इलाही कह रहे हैं वो दुरुस्त कह रहे हैं। सवाल सिर्फ ये था, हमारे सामने दो चॉइस है। एक तरफ मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और वो कोई छोटी मोटी तबाही नहीं है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूं कि खुदा ना खास्ता 1971 के बाद से पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा बहरान आया ही नहीं। आप सियासी, माशी, समाजी बहरान सबको अगर जोड़ दें तो इतना बड़ा बहरान पाकिस्तान में 1971 के बाद आया ही नहीं। तो क्या हम उस निज़ाम का हिस्सा बनकर चलते रहे सिर्फ इस वजह से कि उससे हमें ज़ाती तौर पे हमारे सिक्योरिटी के मामला बेहतर होते हैं और हमारे लिए खतरात कम होते हैं, या अपनी ज़ात के लिए आप खतरात मोलने को तैयार हो जाएं और आप अपने जो आपके हाथ में है वो उतनी तो कोशिश करें कि कौम को इस दलदल से निकाला जाए, और वो दलदल से निकलने का रास्ता ही सिर्फ एक नया इलेक्शन है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि और भी गिरफ्तारियां मतवक्के हैं। जी बिल्कुल, ख्वाहिश तो शदीद है, उसकी फहरिस्तें भी बनाते रहे हैं। बाय द वे सिर्फ सियासतदानों की फहरिस्तों की जिक्र नहीं होता रहा, सहाफियों की फहरिस्तों का भी जिक्र होता रहा है। इस वक्त तो ना आइन है ना कानून है। इस वक्त एक तरफ पाकिस्तान के अवाम खड़े में है, एक तरफ पाकिस्तान का आइन है, पाकिस्तान के कानून है, और दूसरी तरफ एक डेस्परेट ग्रोह है जिसको नजर आ रहा है कि उसके हाथ से मामलात निकल चुके हैं, अवाम उनसे दूर जा चुकी है, और वो अब उनकी कोशिश है कि ताकत से, जबर से, जबरदस्ती से किसी न किसी तरीके से गला घोंट दिया जाए, और जो भी आवाज उठती है उनकी तबाही की निशानदेही करने के लिए उसको बंद कर दिया जाए। आप लोग तो इस वक्त तो पाकिस्तान आज यहाँ पर के लिए हाईकोर्ट भी गए तो अदालत ने तो कह दिया अगर वो डेट नहीं देते तो आप जो है ना वो खुद डेट दे दें। तो क्या हाल आपको इसका नजर आ रहा है? अदालत ने भी आप लोगों पर छोड़ दिया? नहीं, हम पे नहीं छोड़ा, वो आपको शायद सही रिपोर्टिंग नहीं की गई है। अदालत ने दो बातें बोली। अदालत ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इबाम नहीं कि आइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, और द कोर्ट ने अपने रिमार्क्स के अंदर यह भी कहा कि आर्टिकल 5 जो है आइन का, उसकी खिलाफ वर्जी होगी अगर इसके ऊपर अमल दरामद ना किया गया। अब वहां पर बहस ये लगी हुई है, गवर्नर साहब खत लिख के बोलते हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप फैसला कर लें, इलेक्शन कमीशन गवर्नर को बोलता है आप फैसला कर लें। तो फैसला सिर्फ ये करना है, उसके लिए उन्होंने जुमेरात तक का वक्त दिया है। बिल्कुल दो टोक सामने बात आ गई है। अप्रैल के महीने में पंजाब के अंदर और इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूबाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। सिर्फ अगले जुमेरात को फैसला ये होना है कि वो तारीख गवर्नर देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा, सदर पाकिस्तान देंगे, या कोर्ट खुद देगा। सिर्फ इस बात का फैसला लेकिन ये बात हतमी है कि फैसला हो जाने और अप्रैल में इलेक्शंस हो जाने हैं दोनों सूबों के। बिल्कुल इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अदालत ने सिर्फ अपने जुबानी रिमार्क्स नहीं बल्कि ऑर्डर भी जो लिखा हुआ है उसके अंदर बिल्कुल वाजे है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होना ही है, यानी 13 पंजाब का इलेक्शन जो है वो 13 अप्रैल या उससे पहले होना है। लेकिन पार्टी के अंदर नून लीग को ये मुशावरत भी उनमें हो रही है, मशवरे भी दिए जा रहे हैं कि जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो मुआशी सूरत हाल है, इसको देखें और जो कौमी असम्बली की मुद्दत है इसको 1 साल बढ़ा दें। तो इस तरह की सोच और इस तरह की मुशावरत से लगता नहीं है कि कौमी असम्बली के जो है ना वो इलेक्शंस होंगे। आप देखें कि उन्होंने ज़िमनी इलेक्शंस का ऐलान कर दिया। अगर तो हुकूमत की ये नीयत होती या वो चाहते कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो जाएं तो ज़िमनी इलेक्शन का ज़ाहिर शेड्यूल जारी ना होता, वो फौरी तौर पे आप पूरे मुल्क में इलेक्शन करा देते। अब आप लोगों ने भी पहले ये ऐलान किया था कि जो 16 मार्च को इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें खान साहब खुद ही लड़ेंगे। अब वो उस फैसले से भी आप लोग पीछे हट गए, इसकी क्या वजह है? अच्छा जी, पहली बात तो आप खुद जरा अपने सवाल पर गौर करें
कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन इसलिए नहीं करवाए जा सकते कि मुल्क की माशी हालत बड़ी खराब है, हाँ। और अमन आमा की सूरत हाल बहुत खराब है, हाँ। और सूबाई इलेक्शन जो सिर्फ 2 सूबों में होने वो इस वजह से नहीं हो सकते, लेकिन 64 कौमी असेंबली के इलेक्शन जो 4 सूबों में होने हैं वो हो सकते हैं। तो अब तो वो कहते हैं झूठ के पांव कोई नहीं होते, तो झूठ के पांव नहीं है यहां पर तो इतना बड़ा मजाक हो रहा है जिसकी इंतहा कोई नहीं, इतना संगीन मजाक हो रहा है कौम के साथ, और इतनी दीदा दलेरी के साथ बिल्कुल खुले होके वो इस वक्त आइन तोड़ने के ऊपर उतरे हुए। वो कह रहे हैं कि हम अपनी पाकिस्तान की आवाम से इतने खौफजदा हैं, हम इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, हम अपनी कौम के सामने नहीं जा सकते, उसके लिए अगर आइन तोड़ना पड़े तो वो आइन तोड़ने के लिए भी तैयार हैं। तो इस वक्त तो उनकी ये सूरत हाल है, लेकिन ये फैसला उनका है नहीं, ये फैसला जो है ये अदालतों ने करना है, और अदालत इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने कहा अगले हफ्ते ही इसका फैसला हो जाएगा। ये हम कहाँ रहते हैं, ये कैसा मुल्क है जहाँ पे हुकूमतें सियासतदान करते हैं, फैसले दूसरे इदारे करते हैं। ये इलेक्शंस की डेट लेना ये इलेक्शन कमीशन का काम है, ये हुकूमतों का, ये सियासतदानों का काम होता है। जब हर चीज़ हम अदालतों पर छोड़ देंगे तो सियासतदानों के हाथों में क्या रह गया फिर असद उमर साहब? तो अगर सियासतदान जो हैं ना वो आइन के ऊपर अमल करने को तैयार हो, ना कानून के ऊपर अमल करने को तैयार हो, तो फिर यही होगा। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हुकूमत जो है वो पहले दिन से किसी जमहूरी अमल से आई नहीं है, वो किसी आईनी अमल से आई नहीं है। तो जब आप गैर जमहूरी अमल के जरिए गैर आईनी तरीकेकार से आपने हुकूमत हासिल की हो, तो उसके बाद तो आप जितने भी फैसले करते जाएंगे उसके अंदर आप आइन और कानून की नफी करते जाएंगे ना, और वही आपको नजर आ रहा है इस वक्त। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि आइन और कानून की कोई भी चीज अगर आपको मनमानी हो तो आपको कोर्ट के पास जाना पड़ता है, क्योंकि हुकूमत तो किसी आइन और कानून के ऊपर अमल करने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अगर जब फवाद चौधरी साहब ये बात कहें कि हम तो इदारों से बात करना चाहते हैं, इदारों ने मुंह मोड़ लिया, तो ज़ाहिर है वो हुकूमत की बात तो कर नहीं रहे। अगर हुकूमत की बात कर रहे होते तो वो APC में आप लोग ज़रूर जाते। तो क्या ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी नज़र है, या उनसे भी कोई मदद की तवक्को है, या इस हवाले से बातचीत करना चाहते हैं कि सबके मामलात सुलझाएं और इलेक्शन की तरफ सबको लेकर जाएं? तो इस्टेब्लिशमेंट भी तो एक जरिया हमेशा रही है, ये हमारी पाकिस्तानी सियासत की तारीख का एक हिस्सा है कि इलेक्शंस हो, सियासतदानों के मसाइल हो, कानून साजी हो, इस्टेब्लिशमेंट का हमेशा किरदार रहा है। तो अभी भी आप लोगों को किसी ऐसे किरदार की उम्मीद है कि वो अपना किरदार अदा करें, या करना चाहिए, उनको इंटरफेरेंस करनी चाहिए? देखिए, पाकिस्तान की तारीख तो यही कहती है जो आपने अभी कहा है, और अब तो जो साबका आर्मी चीफ थे उन्होंने भी कह दिया। उन्होंने तो ये यहां तक तारीख तक दे दी कि उनके मुताबिक फरवरी 2022 तक सियासत के अंदर मुदाखलत फौज करती थी, इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार था। वो और बात है कि हमारे ख्याल में वो फरवरी 2022 में ख़त्म नहीं हुआ, वो किरदार ख़त्म नहीं हुआ, और वो किरदार उसके बाद भी चलता रहा। तो ये तारीख का तो हिस्सा है, लेकिन एक ऐसे इंसान के होते हुए जो जमहूरियत में यकीन रखता है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये फैसले सियासतदानों के करने के हैं। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके अंदर जो अमूमी तासुर है इस वक्त, आप तमाम सहाफ़ियों से अगर आप बात करें उनका तासुर आप पूछें, जो सियासी हल्के हैं उनसे बात करें उनका तासुर ये पूछें, तो वो सबका तासुर यही है कि जिस दिन फौज चाहेगी कि इलेक्शन हो जाए तो फिर इलेक्शन की तरफ मुल्क चला जाएगा। ये पाकिस्तान में इस वक्त अमूमी तासुर है। तो शायद इसलिए फवाद चौधरी ये कह रहे हैं कि इदारे जो हैं वो भी अपना किरदार अदा करें। जैसे एंकर्स का भी यही तासुर है कि शायद ऐसा ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ आप नहीं है, ये तकरीबन तमाम सहाफ़ी बरादरी, तकरीबन तमाम सियासी बरादरी जो है, सबका यही ख्याल है। मैंने इससे पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि खान साहब जो हैं वो क्यों पीछे हटे हैं खुद सारे हलकों से, कौमी असम्बली के लड़ने से, इसकी क्या वजह है? जी 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 वो मैं बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि क्योंकि और ये शफकत महमूद साहब ने ये इशू रेज किया था, हमारी जो मीटिंग भी हुई थी कोर कमेटी की, वो फैसला हम कर चुके हैं कि हमने लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट जो है वो वापस लेनी है, मतलब उसको हासिल करना है, और उसके लिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ एक MNA ना इलेक्ट हो, ज़्यादा MNAs इलेक्ट होके जाएं। तो ये जब 64 सीटों के ऊपर इलेक्शन होंगे तो उसके नतीजे के अंदर ज़ाहिरी बात है कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात बन के तहरीक इंसाफ आएगी, और राजा रियाज साहब जो हैं वो अपने लिए किसी नए दफ्तर का इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि इस दफ्तर में तो उसके बाद उनके लिए गुंजाइश नहीं होगी।
तो ये तो मैदान खुला आप लोगों ने छोड़ा था असद उमर साहब, तो आज कहीं एहसास होता है कि इस्तीफे देने का फैसला गलत था? नहीं, उसके ऊपर पहले भी एक से ज्यादा राय रही थी और पार्टी के अंदर आज भी उस पर एक से ज्यादा राय मौजूद है, लेकिन बुनियादी तौर पे जो फैसला किया गया कि जिस तरीके से जमहूरी निज़ाम के अंदर मुदाखलत की गई, जिस तरीके से बैरूनी मुदाखलत हुई, जिस तरीके से गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए गए, तो उसके ऊपर दो टोक वाज़े सफ़ेद और स्याह की पोजीशन लेने की ज़रूरत थी और उसी के सिलसिले में ये जो इस्तीफे भी दिए गए। क्या आप लोगों की ये सोच थी कि फौरी इस्तीफे आप लोगों के देने से क्या मुल्क में इलेक्शंस की एक फजा बन जाएगी, हुकूमत इलेक्शंस की तरफ चली जाएगी? ये अदराक नहीं था कि ये असेंबली ऐसे ही चलती रहेगी? नहीं, ये इदराक की बात नहीं है, लेकिन जरा सा आप सुन लेना, ये सियासी जो मुक्तदरीन है उनकी सोच ऐसी ही है कि ये देखें इन्होंने कितनी गड़बड़ की और असेंबली के अंदर होते तो ये होता। लेकिन मुझे बताएं कि पाकिस्तान की तारीख में आपने पाकिस्तान के अवाम को किसी लीडर के साथ ऐसे खड़े होते हुए कब देखा था जैसे आज इमरान खान के साथ खड़ी हो गई? और यही वाज़े डिफाइंस थी जो उन्होंने एक पोजीशन ली, एक स्टैंड लिया, गलत को गलत कहा और चाहे उनके ऊपर कितना भी दबाव आया, दुनिया की कितनी ताकतें भी यकजा हो गई उनके खिलाफ, तो उन्होंने जो एक स्टैंड लिया और अब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के ऊपर ईमान और अपने अवाम की ताकत की बुनियाद के ऊपर लिया। उसका जो सियासी नतीजा निकला है वो भी तो जरा देखें ना, इसका सूरत हाल क्या है कि 13 जमातें मिलकर, वो 13 जमातें जो आपस में मिलाकर कोई 7 दफा वजारत उज़्मा का ओहदा हासिल कर चुके हैं, वो जमातें मिलकर इलेक्शन से भाग रहे हैं। वो आइन तोड़ने को तैयार है लेकिन इमरान खान के सामने इलेक्शन लड़ने को तैयार नहीं है। ये भी तो उसी तहरीक का नतीजा है ना। पंजाब में तो आप लोगों की हुकूमत थी, लेकिन जो निगरान सेटअप आया वो आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल बरक्स आया। आप लोगों ज़ाहिर है इसके खिलाफ हैं, आप लोगों को लग रहा है कि सब कुछ आप लोगों के खिलाफ, आप लोगों से इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के लिए ऐसा निगरान सेटअप बिठाया गया है। अब ज़ाहिर है आप लोग कौमी असम्बली में भी वापस जाना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर के, ज़ाहिर है वहाँ पर भी जब निगरान सेटअप होगा आप लोगों की अपनी उसमें राय होनी चाहिए, आप लोगों की शमूलियत का होना बड़ा ज़रूरी है। पंजाब में हुकूमत आपकी होते हुए आपकी मर्जी का निगरान सेटअप नहीं आया, आप लोगों के फैसले को अहमियत नहीं दी गई, नाम वही सामने आया जो नून लीग ने चुना था। तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग कि वहां असेंबली में वापस चले भी जाते हैं, कल को निगरान सेटअप का मौका आता भी है, आपकी राय ली भी जाती है, तो वहां आपकी राय को अहमियत दी जाएगी, वहां ऐसे फैसला नहीं थोपा जाएगा जो कुछ पंजाब में आप लोगों के साथ हुआ? ये बात भी उठाई गई है और ये भी एक नुक्ता नज़र सामने आया है, लेकिन इस वक्त जो है ये मामला अदालत के अंदर है और हमारे ख्याल में अदालत के से हमें रिलीफ भी मिलेगी इन मामलात के अंदर। जिस तरीके से वज़ीर आला की तैनाती की गई, जिस तरीके से अफसरान की तैनाती की गई है, और उसकी बुनियाद ये बनेगी कि हम उस आइनी प्रोसेस का हिस्सा थे। अगर हम उसका हिस्सा ही ना होते तो हम कोर्ट के पास जाते तो अदालत ने तो हमारा केस ही लेने से इनकार कर दिया था कि भाई तुम तो थे ही नहीं वहां पर, तुम तो फरीक ही नहीं थे, तुम किस चीज की शिकायत लेकर आए हो। और जहां तक हमारा जो एतराज था, हमने पंजाब हुकूमत के बारे में, खासतौर पर पंजाब के निगरान वजीर आला के बारे में कहा था, तो क्या अब किसी के जहन में शक रह गया कि हमारा जो एतराज था वो दुरुस्त था? आपने खुद अभी क्या कहा कि जैसे ही निगरान हुकूमत आई है किस तरीके से इंतकामी कार्रवाइयां जो हैं उनमें इजाफा हुआ है, तो यही निगरान हुकूमत कर रही है ना। तो आपको ये निगरान हुकूमत जो है वो कहीं से नजर आती है कि तो यही तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसा तो आपका न्यूट्रल हुकूमत है। मरकज में भी निगरान सेटअप अपनी मर्जी का इस तरह तो वो लोग ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं और हम उसका फिर अदालती चैलेंज भी होगा और उस अदालती चैलेंज के लिए जरूरी है कि उस जो तमाम प्रोसेस है उसका हम हिस्सा रहे हों, उसके बाद हमें ये ग्राउंड मिलते हैं ना वहां पे जाके करने के। अगर हम हिस्सा ही नहीं है तो फिर वो हमारी अदालत जो है हमारी बात क्यों सुनेगा? बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब आपका। हनीफ अब्बासी साहब, हुकूमत जो APC बुला रही है, तहरीक इंसाफ इनकार कर रही है और वो कह रहे हैं कि एक तरफ आप लोग गिरफ्तारियां कर रहे हैं, दहशतगर्दी गद्दारी के मुकदमात हम पर बनाए जा रहे हैं, इंतकामी सियासी कार्रवाइयां आप लोग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किस हैसियत में आप लोग उनको APC में इन्वाइट कर रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि इनकी कौन सी गिरफ्तारी है। मैं तो हैरान हूं इनकी गिरफ्तारियों पे, इनके रोने के ऊपर। हमारे बच्चे नहीं थे। और गिरफ्तारियां वो होती हैं जिसमें 600 दिन आपकी बेल नहीं होती। कोई 462 दिन जेल में रहता है, कोई 362 दिन रहता है, कोई 24 महीने रहता है, उसको कहते हैं जेल। उसको ये कौन सी कि वो हॉलीवुड की तरह एक बंदा जो है मुंह में सिगार लिए हुए है, उसने इस तरह चेन की हुई है, तस्वीरें बन रही हैं, पुलिस वालों को धक्के दे रहा है, कोई रो रहा है, कोई धक्के दे रहा है। आप शाजिया देखें, इन लोगों का ये पब्लिक फिगर है, यानी ये कानून साजी करते रहे हैं इस मुल्क के अंदर। इधर दूसरी तरफ देखें, हमारे लोगों की ग्रेस देखें। मियां नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया जाता है, मियां नवाज शरीफ उसको सब्र के साथ बर्दाश्त करते हैं। हमें गिरफ्तार किया जाता है, हम लोगों को रोक रहे होते हैं। हम गाड़ियों के दरवाजे बंद नहीं किए थे, तमाम ने ग्रेसफुली, किसी ने भी किसी पुलिस कांस्टेबल को, किसी SHO को ना गाली दी ना धक्का दिया शाजिया, और चले गए कहां? जिंदान में। कैसे तो गए? इन गिरफ्तारियों को आप जस्टिफाई कैसे करते हैं? फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी हुई, मैं बताता हूं, और शेख सुने तो रशीद सही की गिरफ्तारी को कैसे जस्टिफाई करेंगे? सुने, मैं बताता हूं, अगर एक बंदे के ऊपर, मैं एक पब्लिक फिगर हूं, लोग कहते हैं जी बासी साहब अपना ब्लड टेस्ट कराएं, हमें खदशा है कि आप नशे में हैं, रात को मुझे पकड़ लेते हैं, मेरा यूरिन टेस्ट कराएं, तो मैं तो 1 सेकंड लगाऊंगा, 1 मिनट लगाऊंगा। लोगों का राइट है मुझ पे क्वेश्चन करना ये वाला। हां, मैं मंशियात डालने के हक में नहीं हूं, मैं किसी को 20 किलो मंशियात डालने के हक में नहीं हूं, मैं किसी के लिए लेकिन एक बोतल शराब डाल दी, में कन्वर्ट करने के हक में नहीं हूं। 20 किलो हेरोइन डाली, एक बोतल शराब डाल दी, किसी के नहीं, ये गलत है, हमने नहीं डाली, बिल्कुल नहीं डाली। और ये देखें, और मेरी बात तो सुने, इस हालत में खुदा ना खास्ता कोई भी पकड़ा जाए ना पब्लिक फिगर, तो वो जरूर कहेगा कि बिस्मिल्लाह, बजाय लोगों के खदशात पैदा करने के, लें जी, जो टेस्ट लेना आप मेरा लें, और टेस्ट आए पूरी दुनिया को दिखाएं और मुंह पे मारे जो गलत बात कर रहा हो। दिलेरी का फैसला करें, दिलेरी का मुजाहरा करें। आप तो कहते थे कि जेल मेरा ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है। अभी सब्र करें, अभी सब्र करें, कुछ भी नहीं हुआ, ना होना है। चौथे दिन आपको अदालतें छोड़ देंगी, 5वें दिन आपको अदालतें छोड़ देंगी, आप अपने पोस्टर छपवाएं। खुदा के लिए ये वो चीजें नहीं है जो हमने भुगती हैं। गुजरता है तो वो दुआ करता है कि अल्लाह ताला किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। कल जो नून लीग के साथ होता था, पीपल्स पार्टी के साथ होता था, वो भी गलत था। आज अगर तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है वो भी गलत है। राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ, जो तहरीक इंसाफ के लोग खुद कहते रहे कि गलत हुआ, हम लोग भी कहते रहे वो गलत था। चले शाजिया, मेरी बात सुने, मैं चुप रहता हूं, आप बताएं इनके साथ क्या हुआ। चले बताएं, कितनी कैद हो गई है, किसको हुई है? कैद 1 दिन की हो, चले सुनाएं। कैद 1 साल की हो, कैद तो कैद होती है ना। अबसार आलम की तरह किसी को गोली लगी है, मोहसन बे की तरह किसी ने 26 लोगों ने हवालात में पकड़ के एक शख्स को मारा है, उसके बच्चों के सामने उसके घर के अंदर दाखिल होकर उसको लेके चले गए। जिनके साफियों के साथ हो रहा है ना, इमरान रियाज को किस कैपेसिटी में पकड़ा जा रहा है? इमरान रियाज को भी तो पकड़ा है ना। सुने, कंपैरिजन करते हैं शाजिया, लड़ाई नहीं करनी। शाजिया मेरी बात अगर आप पूरी सुनेगी तो फिर मैं बात करूंगा, वरना नहीं, आप लड़ाई कर रही हैं। आप तो इस तरह लग रहा है जैसे को मैं आपको कुछ कह रहा हूं। देखिए ना, आपने क्वेश्चन किया है, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। आप जितना मर्जी सख्त क्वेश्चन करें, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप मेरी बात ही काट देंगी तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा? मुझे बताएं ना आप, मैं आपको समझाता हूं बड़े बड़े आराम से, सुकून के साथ। माशाल्लाह आप बड़ी सीजन्ड एंकर हैं, मेरी बात सुने गौर से। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि मैं किसी का प्लाजा सील होते नहीं देखना चाहता, मैं किसी का फार्म हाउस गिरते हुए नहीं देखना चाहता, मैं किसी पे हीरोइन डालना नहीं देखना चाहता। लेकिन कानून के तहत अगर कोई भी FIR होती है तो हम सब ने सामना किया है, आप भी सामना करें। दैट्स इट, बात इतनी सी है। कौन सी कैद, कौन सी जेल, ये तो हवालातों से बाहर आ रहे हैं। 6x6 में लोग पड़े रहे 3-3 महीने। वो शहबाज शरीफ साहब हो, नवाज शरीफ साहब हो, मरियम नवाज हो, हनीफ अब्बासी हो, ख्वाजा साद रफीक हो, ठीक हो गया। अब इसमें सूरत हाल क्या है? इमरान रियाज को क्या हुआ, फलां को क्या हुआ? मैंने तो मिसालें आपको दी कि इमरान खान का दौर था,
मोहसिन बेग के साथ जो कुछ हुआ, सार आलम को गोलियां लगी, आपने देखा होगा क्या सत्तूर के साथ कैसे हुआ, सब लोगों के साथ इससे बहुत बड़ा बुरा सलूक हुआ, लेकिन कोई ना भागा, ना किसी ने गाली दी, ना किसी ने रोए। मैं तो ये हमारे बच्चे नहीं थे, मेरे छोटे छोटे बच्चे जेलों के बाहर शाजिया खड़े रहते थे, छोटे छोटे बच्चे। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ, 15,000 पॉकेट मनी थी मेरी बेटी की, 15,000। तो रोने वाली बात क्या है? इस फवाद से पूछे रोता क्यों है, क्या हुआ? 4 दिन अगर बच्चे नहीं मिले, ये ड्रामे सवाल हुआ उनकी बेटियों के मिलने के हवाले से। इट्स वेरी ऑब्वियस, ये बड़ा ऑब्वियस है ना कि बंदा वो तो क्या हो गया, बेटियां सियासी लोग ओ साहब सोने जाने दे, हमारे क्यों हम इमोशनल नहीं होते? मेरी 2 बेटियां थी, मेरी 2 नवासियां थी, लोगों की बेटियां नहीं थी जिनके सामने गिरफ्तार हुआ तो मियां नवाज शरीफ साहब रोए थे? जब मुझे गिरफ्तार मेरी बेटियों के सामने किया, जब जेल में 2 मिनट के बाद सुप्रिटेंडेंट आ गया कि अब्बासी साहब वक्त खत्म हो गया है, तो मैंने से कहा 1 घंटे की मुलाकात में 2 मिनट के बाद वक्त कैसे खत्म हो गया? मेरी दोनों बेटियां, दोनों नवासियां सामने बैठी थी, तो हमने तो कहा ठीक है। जब इस मुकाम पे आएंगे, इस मैदान में आएंगे तो सख्तियां आती हैं, जरा बर्दाश्त करें। इतनी जल्दी रोना शुरू कर दिया आपने, तो हमें रुलाना था, आपने खुद रोना शुरू कर दिया। खुदा का नाम लें, कुछ नहीं हुआ, ना होना है। आपके लिए बड़ी आसानी है, आज आपको पकड़ते हैं, 4 दिन बाद आपकी बेल हो जाती है। ये वो दौर नहीं है कि लोग जेलों के बाहर फैमिलीज खड़ी होती थी तो मिलने के लिए लोग नहीं आते थे। यहां तो आप देख लें कि कैसे अदालतों में पेश होती हैं तो कैसे सेल्फियां बनती हैं। ये कौन सी जेल, कौन सी, मैं तो कहता हूं ये जो पकड़ने वाले हैं, ये जो एसएचओ को गालियां दी गई, धक्के दिए गए इस फोर्स को, एक इंटीरियर मिनिस्टर ने जिस तरह वजीर खारजा को गालियां दी, लेकिन ये सब कुछ असम्बलियों की तहलील के बाद ही क्यों हो रहा है, जब तहरीक इंसाफ के हाथ में कुछ नहीं है, उनके हाथ में कोई गवर्नमेंट नहीं है। यही बात परवेज इलाही साहब भी करते थे, वो इन चीज़ों की तरफ इशारा करते थे जो आज हो रहा है। तो सवाल तो उठेगा ना सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का। नहीं उठता। चले ठीक है, अब शादिया सुने, किस पागल ने इसको कहा था कि असेंबलियां तोड़े? समझदार तो इसको कहते थे ना असेंबलियां ना तोड़े। ये 25 मई के बाद छुप के चला गया पिशावर में, वहां इसकी हुकूमत थी, वहां इसने पनाह ली। फिर ये वापस आ गया, जब यहां पे मामलात हुए तो ये छुप के बैठ गया लाहौर में। अब छुपने की वजह इसलिए नहीं कि 11 केसेस इमरान खान के खिलाफ एक डिपार्टमेंट ने बना के भेजे हैं, डिफरेंट केसेस, और नैब को रेफर करने के लिए कहा गया है। अब आप देखें ना, मैं वही कह रहा हूं कि अगर वो केसेस ठीक है उसका सामना करें, लेकिन गलत कुछ ना हो, ना इमरान के साथ हो, ना शेख रशीद के साथ हो, ना किसी और के साथ हो। लेकिन अगर छोटा मोटा हो जाए तो खुदा के लिए मेरी बात 1 सेकंड मेरी बहन सुन ले। यानी मुझे कहा गया, जब मेरी तारीख 2 अगस्त थी, मुझे पीछे लाके शेख रशीद की फरमाइश के ऊपर 4 दिन पहले 21 जुलाई को, 25 जुलाई को इलेक्शन है, 21 जुलाई को मुझे 25 साल कैद सुनाई गई। अच्छा, उस 25 साल कैद सुनाने के बाद मेरी वीडियोस निकाले, नहीं तो मैं अपनी बहन को अभी भेज दूंगा, कि उस वीडियोस के अंदर क्या किसी कांस्टेबल को धक्का दिया, क्या किसी एसएचओ को गाली निकाली, क्या कोई विक्ट्री का निशान बनाया, क्या कोई गंदी जुबान इस्तेमाल की? क्योंकि मेरे साथ तो सरासर ज्यादती थी। तो ये क्या सब कुछ शेख रशीद के कहने पर हो रहा था? की तारीख में हुई है जी, 100% हल्फन ईमानन। उसने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक हनीफ अब्बासी जेल नहीं जाएगा। कैसी, मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक मियां नवाज शरीफ जेल नहीं जाएगा, किसी और ने कहा। ये शेख रशीद ने किससे कहा? ये जिनसे कहा वो इनके चाहने वाले, जिन्होंने मुझे मैसेजेस दिए थे कि इस पाकिस्तान में दोबारा ना आना, जब मैं उम्रे के लिए गया तो कि चले गए हैं। अल्लाह उनका भला करे, लेकिन अल्लाह बदला लेने वाला है। जब अल्लाह ताला बदला लेता है तो वो मुश्किल बदला होता है, ये याद रखिएगा। अगर आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे, मैं अपने ड्राइवर को वो कह देता हूं ना, तो मैं 10 मिनट से पहले उससे माफी मांगता हूं फिजिकली, और फिर उसको मैं कहता हूं जुर्माने के तौर पे जो तू कहता है मैं कहने के लिए तैयार हूं। मेरा मकसद है इधर ही खत्म हो जाए, कहीं उधर जाके गिरेबान ना कोई पकड़ ले मेरा। तो कहने से मुराद ये है कि आप ये कौन से कहां की सियासत है? खुदा के लिए जो जुबान उस शख्स ने इस्तेमाल की है, मां बहन बेटी घरों में है, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। जो लीडर उनका कहता है वही गद्दी जुबान, मेरा ख्याल है उससे भी गद्दी जुबान इस शख्स ने इस्तेमाल की है। हनीफ अब्बासी साहब, क्या तहरीक इंसाफ के बगैर इस हकीकत से तो कोई इनकार नहीं करता, एक बड़ी सियासी जमात है तहरीक इंसाफ,
क्या उनके बगैर इस एपीसी की कोई अफादियत है, कोई अहमियत है, कोई सिग्निफिकेंस है एपीसी अच्छा की? शाजिया आप देखिए ना, जिस शख्स जी बिल्कुल है, देखिए मेरी बात सुन, जिस शख्स को यह ख्याल ना हो कि इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, मैंने तो आगे एक दिन मिसाल दी थी शायद आपके प्रोग्राम में या किसी और के प्रोग्राम में, अगर आज बैरूनी दुश्मन भी हमला कर दे ना पाकिस्तान पे खुदा न खास्ता, तो इमरान खान क्या डिमांड करेगा? इमरान खान डिमांड करेगा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ना हो तो फिर मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। ये ऐसा शख्स है। इस वक्त मुल्क पे हमलावर हो चुकी हैं बैरूनी कुव्वतें। आज 100 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए हैं। डेली दूसरे तीसरे दिन जो मामलात यहां इस पाकिस्तान में हो रहे हैं, उसके ऊपर अगर ये बंदा नहीं बैठ सका, ये खुद कहता है, देखे ना, पॉपुलैरिटी इलेक्शन का इसका शौक हम पूरा करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये इलेक्शन जैसे आप तो मशवरे दे रहे हैं कि 1 साल कौमी असम्बली की मुद्दत बढ़ा दें, क्योंकि सियासी दम इस्तेहकाम है, मुआशी सिक्योरिटी। जी अब मैं ठीक है, इसका जवाब पहले मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं। जी, वो इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद में, कराची में, जहां पे इनके 14 एमएनएज और 26 एमपीएस थे, वो पॉपुलैरिटी वहां पे एक्सपोज हो गई। ठीक हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन आपने मुझे किया, मैं आज भी ईमान की हद तक बात करने लगा हूं। ना मुझे किसी ने लाइन दी है, ना मुझे किसी ने कहा है, ना मैंने पार्टी की लाइन पे बात कर रहा हूं। देखें, ये पाकिस्तान होगा तो ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान जिंदा सलामत रहेगा, तो आप एमएनए बन जाएंगे, एमपीए बन जाएंगे, लोग बार बार वजीर आजम बने हैं। नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बने हैं, लोग यहाँ वजीर आला बार बार बने हैं, या एमएनए 8-8 दफा लोग बने हैं। इस मुल्क को बचाएं। दहशत गर्दी के बहुत बड़ी इस वक्त हमलावर हो चुकी है, और 22 करोड़ अवाम के खाने का मसला है, रोटी का मसला है, बैठ जाएं, उसको हल कर लें। ये इससे बड़ा इंतशार, बैरूनी खलफशार, शाजिया और क्या हो सकता है? मेरी ख्वाहिश है कि आप नेशनल असेंबली को 1 साल के लिए एक्सटेंड करें। आप कल इलेक्शन करवाएंगे, उससे कोई हल नहीं निकलेगा। ख्वाहिश है, ये आपकी पार्टी में ऐसी कोई सोच नहीं है, पार्टी की ऐसी कोई राय नहीं है, ये आपने मशवरा दिया है, राइट? ये मेरा मशवरा है, अलल ऐलान मशवरा है। मेरी बातें मेरी बहन को भी याद आएंगी, बाकी लोगों को भी याद आएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब मेरे से। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब आपका, आपने वक्त दिया। मज़हर साहब, 9 फरवरी को हुकूमत ने एपीसी बुलाई है। बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने तहरीक इंसाफ को भी, इमरान खान साहब को भी मदऊ किया है। 2014 में जब एपीएस का वाक़या हुआ था, तब भी तमाम सियासतदानों को इकट्ठा किया गया था। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, एपीसी बुलाई गई थी। उस वक्त जो इमरान खान साहब थे वो बग़ैर किसी इनकार के, शकूक व शुबात तहफ़्फ़ुज़ात के वो चले गए थे। उस वक्त सूरत हाल ऐसी थी। आज भी एक दफ़ा फिर से मुल्क को दहशत गर्दी का भी सामना है, यहाँ मुआशी मसाइल भी हैं। आज फिर एपीसी बुलाई है इस वक्त में, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ का एपीसी में शिरकत से इनकार करना, क्या ये सियासी गलती है, गलती कर रहे हैं या दुरुस्त है? क्योंकि एक तरफ वो इंतकामी कार्रवाइयाँ वो कह रहे हैं, दहशतगर्दी, गद्दारी के मुकदमात, दहशतगर्दी के मुकदमात, दूसरी तरफ एपीसी। तो क्या आपको लगता है उन्हें शिरकत करनी चाहिए? शुक्रिया शादिया। देखिए, जो 2014 में सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। उस वक्त इमरान खान की एक तहरीक चल रही थी, उनका धरना चल रहा था, और जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे दोनों के दरमियान, जो उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी, मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और इमरान खान 2013 के इलेक्शंस पर उन्होंने सवाल उठाए थे और उस पर तहरीक चलाई थी। तो वो एक सियासी इख्तलाफ दोनों के दरमियान शिद्दत इख्तियार कर गया था, जिसमें अल्टीमेटली जुडिशल कमीशन बना और इमरान खान को उसका फ़ैसला मानना पड़ा। तो उसी दौरान जो है वो ये 16 दिसंबर 2014 वाला वाक़या हुआ। APS का ज़ाहिर है 150 के करीब बच्चे थे। वो इतना बड़ा वाक़या था कि उसने पूरे मुल्क को बिल्कुल हिला के रख दिया, जिस तरह अभी भी पेशावर वाला वाक़या। लेकिन उसकी एक और ज़्यादा सिग्निफिकेंस ये थी कि उसमें जो मारे गए लोग थे, जो शहीद हुए, वो ज़्यादातर बच्चे थे या स्कूल टीचर्स थे। और उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी
वो इमरान खान को से सियासी इख्तलाफ तो कर रही थी और बहुत ज़्यादा शदीद सियासी इख्तलाफ था, और वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान को पश्तपनाही हासिल है जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की। लेकिन उस वक्त वो इमरान खान को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहे थे जो दहशत गर्दी के वाक़यात थे। अब इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त जो ख़ास तौर पे पेशावर वाला वाक़या हुआ है, उसके बाद हुआ यह है कि इमरान खान की दायरे 3 साढ़े 3 साल गवर्नमेंट रही है और उसके बाद उनको अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हटा दिया गया। तो एक तरफ तो इमरान खान का गुस्सा बहुत है, उनका गुस्सा सिर्फ शरीफ या जरदारी साहब के ख़िलाफ़ नहीं है बल्कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी है, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी है। तो वो एक मल्टीप्लाई चीज़ हो रही है। और साथ में इस वक्त जो पेशावर वाला वाक़या हुआ उसमें शहबाज शरीफ साहब ने बेसिकली जहां उन्होंने ज़ाहिर वाक़े की तहकीकात वो सारी चीज़ें होती हैं, वहाँ उन्होंने उस वक्त की सूबाई हुकूमत जो इमरान खान की थी उसको भी मूरद इल्ज़ाम ठहराया और इमरान खान को भी मूरद इल्ज़ाम ठहराया कि उन्होंने टेररिज्म को कंट्रोल करने के लिए उनकी गवर्नमेंट ने कोई इक़दाम नहीं किए। तो अब ऐसे माहौल में जब ऐसा माहौल हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जहाँ इतनी ज़्यादा ठीक है। लेकिन आप देखें ना, जब से पंजाब असम्बली तहलील हुई है, जो बात परवेज़ इलाही साहब कहते थे कि इस तरह ना करें, बड़े मुश्किलात होंगी, और वो सब कुछ तो हो रहा है। गिरफ्तारियों में भी तेज़ी आई है, इंतकामी कार्रवाइयाँ इसको कह दें, सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ कह दें। तो क्या आपको लगता है कि एक तरफ इस तरह की कार्रवाइयाँ और दूसरी तरफ हुकूमत का APC के लिए बुलाना ये भी दुरुस्त है? ऐसा तो नहीं हो सकता एक हाथ आप पैर पर रखें, दूसरा आप गर्दन पर रखें? देखिए, असल चीज़ मतलब वो APC एक पॉलिटिकल आप कह सकते हैं कि सियासी इत्तेफाक राय तो इस मसले पर है कि आप दहशतगर्दी ख़त्म करें, इक़दामात की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान एक शदीद माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल से गुजर रहा है। माशी सूरत हाल आपकी अब बद से बदतर होती चली जा रही है। सियासी सूरत हाल ये है कि आप एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल ये है कि दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया है और मुख्तलिफ वाक़यात हो रहे हैं। तो होना तो ये चाहिए था कि पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लाया जाता, और उसमें ज़ाहिर है इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेती है। हमेशा हुकूमत वक्त जो होती है वो एक फलदार दरख्त की मानंद होती है जो झुकता है। ये नहीं होता कि आप इस वक्त ऐसे वाक़े के मौके पे तो होना तो ये चाहिए था कि पेशावर गए थे अगर शहबाज शरीफ साहब, तो वो साबिक़ चीफ मिनिस्टर महमूद खान को भी बुलाते, परवेज़ खटक को भी बुलाते और उनके साथ बैठ के सूरत हाल को एक तरफ, जिस तरह वो खुद कहते हैं कि पसे पुश डाल दे, लेकिन पसे पुश डालते नहीं है वो। तो इमरान खान उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और दूसरी बात मज़हर साहब, इस जो कार्रवाई है, पेशावर वाला जो वाक़या है, इसमें सबको बैठकर किसी भी नए एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2014 में जो एक्शन प्लान बना था, आप नहीं समझते कि अगर उसी पर मिनो-अन अमल कर लिया जाता तो आज सूरत हाल जो दोबारा शुरू हुई है ऐसा ना होता? शादिया, दहशतगर्दी के खिलाफ हमने संजीदा लड़ाई लड़ी ही नहीं है। हम कंफ्यूज रहे, हम इंतहा पसंदी की तारीफ में कंफ्यूज नज़र आते हैं। हम हर तरह की इसके जो इक़दामात जिस लेवल पे होने चाहिए थे वो इक़दामात हुए नहीं। ठीक है, एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, कराची, सवात, मालाकंड, इन जगहों पे आपने किया और बड़ा अरसा सुकून भी रहा, ये भी रियलिटी है। हाँ, लेकिन जो रूट कॉज है, रूट कॉज एड्रेस नहीं हो पाया। आपने इंतहा पसंदी कहाँ जन्म लेती है, कैसे जन्म लेती है, उस चीज़ को एड्रेस नहीं किया गया। आपके सिलेबस के जो मसले मसाइल थे उनको, उसमें कन्फ्यूजन रहा। फिर आपके यहाँ एक पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन जो रही, उसके अंदर वो रहा। तो आपने टारगेटेड ऑपरेशन तो ज़रूर किए, लेकिन आपने एक नई खेप खड़ी हो जाती है। फिर अब जो इमरान खान की गवर्नमेंट आई और जो इमरान खान जो जवाब पेश कर रहे हैं और जो वो जिस चीज़ को आप दिफा कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने मसले को हल किया उनके बकौल, और ये क्लेम कर रहे हैं
कि उनके 3.5 साल में कोई इस तरह की दहशतगर्दी नहीं हुई, तो आपने तो ये बहुत ही ख़तरनाक प्लान बनाया था कि अफगान मिलिटेंट्स को, अफगान तालिबान को यहाँ ला के बसाने का। ऑलरेडी हम अफगान रेफ्यूजीज़ को भुगत रहे हैं पिछले बिल्कुल 40 साल से, और वो अब हम में मिक्सअप हो गए हैं, उसकी वजह से एथनिक इश्यूज खड़े हो गए हैं। बिल्कुल। अब आप लाके उनको बसा रहे हैं कि जो उधर अफगानिस्तान में लड़ रहे थे उनको अब आप यहाँ के और उनका ऑलरेडी टीटीपी के साथ उनका एक अनहोली सा या होली सा अलायंस है, उनका इलाक़ सा है। तो इमरान खान साहब की भी जो गवर्नमेंट अफगान इशू को एड्रेस कर रही थी वो कतई तौर पे ऐसा इस तरह का नहीं था। ठीक है, वो भी स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं थी। तो मजहर साहब, इस बड़ी सियासी जमात के बगैर तहरीक इंसाफ, देयर इज़ नो डाउट कि बहुत बड़ी जमात है पाकिस्तान की, दूसरी बड़ी सियासी जमात है इस वक्त, तो आपको क्या लगता है कि इस जमात के बगैर APC की क्या सिग्निफिकेंस रह जाएगी? कोई वो नहीं होगी। देखिए, आज इमरान खान साहब को ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस। आज अगर वो जाके अपना ये पूरा एक मौक़िफ़, एक बयानिया एपेक्स कमेटी में, देखिए एपेक्स कमेटी में सिर्फ मुस्लिम लीग नून या मौजूदा हुकूमत नहीं बैठी हुई थी, वहाँ आर्मी चीफ भी बैठे थे, DGI-SI भी बैठे थे, और जो है सीनियर ऑफिसर्स बैठे हुए थे आर्म फोर्सेस के। तो वहाँ जाके अगर इमरान खान अपना एक मौक़िफ़ सामने रखते, अफ़गानिस्तान के हवाले से एक मौक़िफ़ सामने रखते, तो उनका पहला बाज़ाब्ता एक इंटरेक्शन आर्मी चीफ और DGI-SI से भी होता। वो ये सारी बातें भी करते जो उनके नुक्ता नज़र से सूरत हाल को ख़राब कर रही है। बिल्कुल। और तो इमरान खान ने एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आज मिस कर दी। इसी तरीके से APC में चाहे वो ना जाएं, शाह महमूद कुरैशी चले जाएं, अच्छा तो हो कि वो खुद जाएं, खुद जाके अपना मौक़िफ़ सामने रखें। बिल्कुल, असद उमर साहब जा सकते हैं अगर खुद नहीं जा रहे, जाके अपना मौक़िफ़ रखें। आप जरूरी थोड़ी है कि उनके हाँ में हाँ मिलाएं। अगर कोई जॉइंट डिक्लेरेशन जिसमें आपका इत्तेफाक राय है वो बनता है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपना मौक़िफ़ सामने रख के आ सकते हैं, सुन सकते हैं, ख़त्म हो गई बात। उसको अवॉइड करना मेरा ख्याल है दुरुस्त नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।